हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूत्रा पीआर। आज हम प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज के नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस चैनल पर सभी एमसीक्यूज बाइलिंगुअल लिए गए हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। पार्ट 1 में हम पब्लिक सेक्टर के अलग अलग सब ग्रुप के बारे में बात कर चुके हैं। क्वेश्चन 21 से आज स्टार्ट करते हैं हम। घेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या पब्लिक कॉरपोरेशन है, या गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, यह एक गवर्नमेंट कंपनी है। क्वेश्चन 22 है, किसी सरकारी कंपनी के शेयर निम्नलिखित में से किसके नाम पर खरीदे जाते हैं? ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, राज्य के मुख्यमंत्री जहां कंपनी का मुख्य कार्यालय स्थित है, या डी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रबंध। आप भी इन क्वेश्चन के आंसर अपने से देने की कोशिश करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सरकारी कंपनी के जो शेयर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के नाम पर खरीदे जाते हैं। क्वेश्चन 23 में पूछा गया है कि किस उद्यम एंटरप्राइजेज का वित्त पोषण फाइनेंस सीधे सरकारी खजाने से आता है, सरकार के बजट से वार्षिक विनियोजन के तहत होता है, और इसके द्वारा जो अर्जित राजस्व रेवेन्यू होता है उसका भुगतान भी खजाने में ही किया जाता है। यानी कि जो अर्निंग होती है वह भी सरकारी खजाने में जमा होती है और जो खर्चे होते हैं वह भी सरकारी खजाने से लिए जाते हैं। ऑप्शन ए है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम, बी है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, सांविधिक निगम, सी है गवर्नमेंट कंपनी, डी है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑप्शन ए राइट आंसर है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्वेश्चन 24 में पूछा गया है कि जब अत्यधिक गोपनीयता की आवश्यकता हो तो कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम उपयुक्त है? जैसे कि रक्षा मंत्रालय वगैरह किसके अंडर में आते हैं, यहाँ पर ज्यादा गोपनीयता की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए पब्लिक कॉर्पोरेशन, बी है गवर्नमेंट कंपनी, सी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डी है पीपीपी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। सी ऑप्शन राइट आंसर है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्वेश्चन 25 में पूछा गया है कि जब दो फर्म के बीच में पार्टनरशिप होती है तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जॉइंट सेक्टर, बी है जॉइंट वेंचर, सी है पीपीपी और डी है पार्टनरशिप फर्म। ऑप्शन बी राइट आंसर है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर 2 टाइप्स के होते हैं, एक इक्विटी बेस्ड होते हैं और सेकंड कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं। इक्विटी बेस्ड में कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन एग्रीमेंट और अलायंस वगैरह आ जाते हैं। ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस ओनरशिप साझा करते हैं, शेयर करते हैं, और कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनरशिप केवल साथ में काम करने के लिए बनाई जाती है। इसमें बिजनेस की ओनरशिप शेयर नहीं की जाती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 26 है, पीएसयू के किस रूप को सबसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त है? ऑप्शन ए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, बी पब्लिक कॉर्पोरेशन, सी है गवर्नमेंट कंपनी और डी है नन ऑफ द अबव। सी ऑप्शन राइट आंसर है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कार्य करती है और इसके जो रूल और रेगुलेशन होते हैं वह इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन किए जाते हैं और कंपनी इसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेती है। इसको धन गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग से और प्राइवेट शेयर होल्डर से प्राप्त होता है और यह कैपिटल मार्केट से भी धन रेज करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 27 है, सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी भारी घाटे में है और सरकार इसे बंद करने का प्रस्ताव रखती है। इस कथन से कौन सा शब्द संबंधित है? डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, सी है डिमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण और डी है सोशलाइजेशन समाजीकरण। ऑप्शन ए राइट आंसर है डिसइन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन 28 है, निजी क्षेत्र की फर्म और सार्वजनिक क्षेत्र की बीच साझेदारी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जॉइंट वेंचर, बी है पीपीपी और सी है पार्टनरशिप साझेदारी, डी है पब्लिक कॉर्पोरेशन। ऑप्शन बी राइट आंसर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यह अपने कार्यों का और दायित्वों का और जोखिमों का सर्वोत्तम तरीके से बंटवारा करने के लिए बनाई जाती है और इसका एग्जाम्पल है कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे लिमिटेड। इसका 135 किलोमीटर एक्सप्रेसवे को जो भूमि है वह सरकार ने प्रोवाइड कराई है तथा कंपनी के द्वारा सड़क बिछाई गई है। क्वेश्चन 29 है, सार्वजनिक निगम की शक्तियां पब्लिक कॉरपोरेशन की जो पावर्स होती हैं और उद्देश्य कैसे परिभाषित किए जाते हैं? बाय कंपनी एक्ट, बाय स्पेशल एक्ट, बाय पार्टनरशिप एक्ट, साझेदारी अधिनियम के द्वारा, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी।
ऑप्शन बी राइट आंसर है स्पेशल एक्ट के द्वारा। पब्लिक कॉर्पोरेशन की स्थापना संसद द्वारा पारित स्पेशल एक्ट के द्वारा होती है और इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही इनके अधिकार, उद्देश्य और विशेष अधिकारों को डिफाइन किया जाता है। क्वेश्चन 30 है, द अदर नेम फॉर मल्टीनेशनल कंपनी इज, बहुराष्ट्रीय कंपनी का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए ट्रांसनेशनल एंटरप्राइज, अंतर्राष्ट्रीय उद्यम, बी है ग्लोबल एंटरप्राइज, वैश्विक उद्यम, सी है इंटरनेशनल एंटरप्राइज, अंतर्राष्ट्रीय उद्यम, और डी है ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये तीनों ही मल्टीनेशनल कंपनी के नाम हैं। क्वेश्चन 31 में पूछा गया है कि रेलवे को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का कौन सा प्रकार माना जाता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, बी है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, सी है गवर्नमेंट कंपनी, और डी नन ऑफ दी अबव। तो रेलवे जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है। क्वेश्चन 32 है, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन पॉलिसी, औद्योगिक नीति संकल्प डैश में भारत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास के प्रति दृष्टिकोण निर्दिष्ट किया है। ऑप्शन ए 1956 में, बी है 1948 में, सी है 1932 में या 2009 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है 1956 में। क्वेश्चन 33 है, हाउ मैनी इंडस्ट्रीज आर नाउ रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर? अब कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 2, बी है 3 और सी है 4, डी है 17। 1991 में जब नई औद्योगिक नीति आई तब केवल 8 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी और 2001 में 3 इंडस्ट्री ऐसी थी जो रिजर्व थी, और लेकिन अब केवल 2 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है। इनमें है परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन। क्वेश्चन 34 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में केंद्रीकृत नियंत्रण का तात्पर्य इसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण से है। ऑप्शन ए है ब्रांचेज, बी है सब्सिडरीज, सी है हेडक्वार्टर्स और डी है पार्लियामेंट। ऑप्शन सी राइट आंसर है, यह अपने हेडक्वार्टर्स के द्वारा कंट्रोल करती है। क्वेश्चन 35 है, बीमार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? MOFA के द्वारा, बी NCLT के द्वारा, BIFR के द्वारा या NRF के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है BIFR। इसकी फुल फॉर्म है द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसे पूर्ण ओवरहोलिंग या बंद करने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR को भेजा जाता है। क्वेश्चन 36 है, सरकार ने एक PSU को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए स्वायत्तता दी है, लेकिन एक समझौते के तहत निर्दिष्ट परिणामों के लिए उसे जवाबदेह ठहराया है। इस समझौते को क्या कहा जाता है? MOA, AOA, MOU या GOU? ऑप्शन सी राइट आंसर है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU में पब्लिक सेक्टर और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स के बीच के रिलेशनशिप और ऑटोनॉमी को भी डिफाइन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संगठन बाजार क्षेत्र के विस्तार की क्षमता रखता है और सहायक कंपनियों, शाखाओं और सहयोगियों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है? ऑप्शन ए है MOFA, बी है MNC, सी है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और डी है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। ऑप्शन बी राइट आंसर है MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। यह कंपनी ब्रांचेस के द्वारा अलग अलग देशों में अपना व्यापार करती है तथा इसकी ब्रांचेस को MOFA मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स भी कहा जाता है। यह अपना कोई भी प्रोडक्ट अलग अलग देशों में बेचने के लिए सक्षम होती है। क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए बहुराष्ट्रीय निगमों के पास विशाल पूंजी संसाधन है, बी है बहुराष्ट्रीय निगम आक्रामक विपणन तकनीकों का उपयोग करते हैं, सी है भारतीय कंपनियां MNCS बनने में विफल रही हैं, या डी भारत में PPP मॉडल बहुत सफल है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, भारतीय कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनीज बनने में विफल रही है, यह असत्य है। क्वेश्चन 39 में पूछा गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां अगर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करती हैं, सहयोग करती हैं, तो इन विदेशी सहयोगों ने निम्नलिखित की वृद्धि को बढ़ावा दिया है। ऑप्शन ए कैपिटल मार्केट्स को, पूंजी बाजार को, बी परफेक्ट कंपटीशन को, सी है मोनोपोलीज एकाधिकार को, ओलिगोपोलीज अल्पाधिकार को। ऑप्शन सी राइट आंसर है मोनोपोलीज। इनके सहयोग के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पब्लिक और निजी सेक्टर का जब सहयोग मिला तो इन्होंने एक मोनोपोली क्रिएट की। इससे ये अपनी वस्तुओं को अपने मनमाने दाम पर बेच सकती हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40।
कौन से उद्यम निजी क्षेत्र की सहायता से सार्वजनिक उपयोगिता परियोजना को अधिक गति से पूरा करने में मदद करते हैं? ऑप्शन ए है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बी है ग्लोबल एंटरप्राइज, सी है जॉइंट वेंचर और डी है गवर्नमेंट कंपनी। ऑप्शन ए राइट आंसर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने 20 में से कितने मार्क्स गेन किए हैं।